श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का श्री हरि भगवत चिंतन हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से आदरणीय श्रीमती राजकुमारी देवी जी ने। सभी श्री हरि भक्तों को श्रीमती राजकुमारी देवी जी की ओर से सादर प्रणाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, संतोष का अर्थ प्रयत्न ना करना नहीं है, परंतु प्रयत्न करने के बाद जो भी मिले उसमें प्रसन्न रहना है। साधारणतः प्रयत्न ना करना ही संतोष समझ लिया जाता है। प्रयत्न करने में, मेहनत करने में, पुरुषार्थ करने में कभी संतोषी रहना नहीं चाहिए। प्रयास की अंतिम सीमाओं तक जाकर एक क्षण के लिए भी लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। कर्म करते समय सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है, इस भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म करने के बाद सब कुछ श्री हरि भगवान कृष्ण पर ही निर्भर है, इस भाव से शरणागत हो जाना चाहिए। अंततः परिणाम जो भी हो उसे प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री हरि भक्तों, दान और पुण्य करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करते समय हम अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का भी पालन करें। कभी कभी दान पुण्य करते समय हमसे बड़ी गलती हो जाया करती है।
कृष्ण प्रेमियों, एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे श्री हरि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे श्री हरि भगवान कृष्ण, अब आप ही कुछ करिए। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले, यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी दरिया बहती है। वहां से प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर व्यक्ति पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला,
हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्य आत्मा ने कहा, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है। साधु बोला, इस तरह धर्म निभाने से क्या लाभ, जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए। बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे कि दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी प्यास मिट जाए। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखाएं। किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे श्री हरि भगवान कृष्ण की राह दिखा दें। कृष्ण प्रेमियों, संत दादू दयाल जी भिक्षा मांगने जिस रास्ते से निकलते, वहाँ बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहाँ रहने वाला व्यक्ति दयाल जी की भरपूर निंदा करता था। उनको देखते ही कहता था कि बड़ा संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। कई प्रकार के दोष गिनाता और अंदर चला जाता।
कई बार जब वह निंदक नजर नहीं आता, तब भी दयाल जी उसके मकान के सामने कुछ देर प्रतीक्षा करते और आगे बढ़ जाते। कुछ दिन वह निंदक नहीं दिखाई पड़ा तो दयाल जी ने आसपास पूछा। पूछने पर पता लगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस बात से दयाल जी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगे। सुना कि निंदक मर गया तो दादू दीना रोए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप क्यों रोते हो? वह तो आपका निंदक था। वह मर गया तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। परंतु आप तो रो रहे हैं। ऐसा क्यों? दयाल जी बोले, वह मेरी निंदा करके मुझे सदा स्मरण कराता रहता था कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। वह मुझे स्मरण कराता रहता था कि यह संसार कांटों से भरा है। वह मुझे ज्ञान और त्याग का अहंकार नहीं होने देता था। यह सब उसने मेरे लिए किया, वह भी मुफ्त में। वह बड़ा ही नेक इंसान था। अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा? कुछ दिन बाद वह व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। उससे
दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मे, आप जैसे परम संत की निंदा करके पाप का भागीदार बनकर मैं प्रेत योनि में चला गया, कष्ट पा रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद मेरी मृत्यु की घटना सुनते ही आपने मेरा स्मरण किया और श्री हरि भगवान कृष्ण से मेरे उद्धार की प्रार्थना भी की। मुझ जैसे निंदक पर भी आप जैसे महात्मा कृपा करते हैं। आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा रहा हूँ। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।